बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग पढ़ाए। उसमें हमने आपको किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई और किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाया। आज हम उससे आगे चलेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि टॉयरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और ये टॉयरॉयड क्या होगी? धारावाही परिनालिका होगी। देखिए, टॉयरॉयड होती क्या है बच्चों? जो हमने आपको धारावाही परिनालिका पढ़ाई थी, उसे यदि हम एक लूप के रूप में मोड़ दें, वलय के रूप में मोड़ दें, रिंग के रूप में मोड़ दें, तो इस समायोजन को हम टॉयरॉयड कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग कुचालक एक रिंग है, वलय है, इस तरह का। और बच्चों, हमने इस पे कॉपर के वायर की वाइंडिंग की इस तरह से। साथ साथ आप फिगर बनाते चलिए। ठीक है, इसका सेंटर O और इसकी रेडियस R। तो जब बच्चों हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन ध्यान रहे, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो जो ये लूप्स हैं, इन लूप्स के अनुदिश उत्पन्न होगा, ऐसे। ठीक है, अंदर भी जीरो होगा और बाहर भी जीरो होगा। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अंदर कैसे जीरो होगा और बाहर कैसे जीरो होगा। क्लियर? फिगर बना लिया आपने? ठीक है। हमने ये माना कि इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n। लिखिए, यदि किसी लंबी धारावाही परिनालिका को वलय के रूप में या रिंग के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह समायोजन ही टॉयरॉयड कहलाता है। समझ में आ गया टॉयरॉयड क्या होता है? टॉयरॉयड में एक कुचालक वृत्ताकार फ्रेम के ऊपर, टॉयरॉयड में एक वृत्ताकार कुचालक फ्रेम के ऊपर तांबे के तारों से वाइंडिंग कर दी जाती है। जब धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें स्पर्श रेखीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर? अब देखिए कितना उत्पन्न होता है, उसके लिए हम निकालेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर के परिपथीय नियम से। क्या होता है बच्चों? क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नोट इंटू, मैंने आपको बताया था, टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, थ्रेडिंग थ्रू द सर्किट, अर्थात परिपथ में बहने वाली कुल धारा। अब जैसे बच्चों इसमें एकांक लंबाई में n फेरे हैं, तो टोटल फेरे कितने हुए? n इक्वल टू, आपको मैंने बताया था n कुल फेरों की संख्या बटे लंबाई। तो n बराबर कुल फेरों की संख्या कैपिटल N और L होगी इसकी 2πr। तो कुल फेरों की संख्या बच्चों आ गई n बराबर 2πrn। अब हर एक फेरे में धारा I फ्लो हो रही है, तो कुल धारा कितनी हो गई? Ni। कुल धारा कितनी हो गई? Ni। ठीक है, चूंकि n बराबर किसके हुआ? 2πrn। इसको आप अलग से नोट कर लेना कहीं से। तो क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नोट इंटू
2πrn। इतना समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए बेटा, बी डॉट डी एल होता है बी डी एल कोस थीटा, तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कोस थीटा इक्वल टू म्यू नोट इंटू 2πrn, आई और करिए 2πrn इंटू आई। अब जरा ध्यान से देखिए, डीएल जो लेंगे वो भी हम इस रिंग पर लेंगे, ऐसे लेंगे डीएल। अब डीएल और बी दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो थीटा कितना हो गया? 0, चूंकि बी और डीएल दोनों ही सदिश एक ही दिशा में हैं, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। तो क्या आया बच्चों हमारे पास? क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल को हम बी डी एल कोस 0 इक्वल टू म्यू नोट इंटू 2πrn आई। अब देखिए बी को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, परिमाण हो गया। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन किसका होगा? डीएल का, और थीटा कितना हो गया? 0, कोस 0 1 सॉरी, इक्वल टू म्यू नोट इंटू 2πrn आई। अब डीएल देखिए, यदि हम इस तरह से डीएल सबका योग करेंगे तो ये पूरी इसकी परिधि आ जाएगी, और परिधि क्या हो जाएगी? 2πr, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन dl बराबर 2πr, इसलिए b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नोट इंटू 2πrn आई। तो 2πr से 2πr कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? म्यू नोट इंटू एन आई। भाई 2πr से 2πr छोड़ देंगे ना, तो म्यू नोट बचा, एन बचा रहा है। इतना ही हमने देखा था चुंबकीय क्षेत्र धारावाहिक प्रणालिका के सेंटर पर था, ठीक है। तो वही टॉयरॉइड के कारण आता है। अब देखिए टॉयरॉइड के अंदर अब यदि इनसाइड टॉयरॉइड, ये रिक्त स्थान में, इनसाइड द एम्प्टी स्पेस, लिख लो इसे, इनसाइड द एम्प्टी स्पेस ऑफ टॉयरॉइड, देखिए बच्चों, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से लगाइए क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट, आई हो गया 0 क्योंकि अंदर धारा थोड़ी है यहाँ पर, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 0, तो b इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि टॉयरॉइड के अंदर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो लिखिए अर्थात टॉयरॉइड के अंदर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। क्लियर? अब टॉयरॉइड के बाहर, मान लो बाहर ये कोई पॉइंट P है, यहाँ है कोई पॉइंट, यहाँ निकालना हमें, तो हम ये क्या कहेंगे? टॉयरॉइड के
बाहर। तो फिर से एम्पियर का परिपथीय नियम लगाइए। एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नोट। I की वैल्यू तो यहाँ भी 0 है, क्योंकि धारा यहाँ थोड़ी बह रही है, यहाँ धारा थोड़ी है। I की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0। तो B की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि टॉयरॉइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो लिखिए, अतः टॉयरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। क्लियर? अब ये बच्चों आपका एक पार्ट खत्म हो गया। एक मैं आपको सुविधा के लिए एक दो न्यूमेरिकल करा रहा हूं, इन्हें आप ध्यान से देखिए और आपको ये कंसेप्ट फिर क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं इस पर बेस्ड, तो जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया हुआ है। मैं लिख देता हूं, एक परिनालिका में जिसकी लंबाई .4 मीटर है, 0.4 मीटर है, तथा जिसमें तार के तथा जिसमें तार के 500 फेरे हैं, कोमा 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका की अक्ष के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें हमें क्या दिया, एक परिनालिका जिसकी लंबाई, सॉल्यूशन देखिए इसका हमें क्या दिया हुआ बच्चों,
L दिया हुआ, परिनालिका की लंबाई 0.4 मीटर। तार के कितने फेरे हैं? 500। टोटल नंबर ऑफ टर्न, कुल फेरों की संख्या हो गई 500। आई कितनी प्रवाहित हो रही है इसमें? 3 एम्पियर। परिनालिका के अक्ष के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की वैल्यू ज्ञात करवाना। तो चूंकि परिनालिका के, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे आप नोट्स में भी, परिनालिका के मध्य में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वो मैंने आपको बताई थी पिछले टर्न पर, B = μ0 NI। चूंकि n क्या थी? एकांक लंबाई में फेरों की कुल संख्या, तो n बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न, कुल फेरों की संख्या बटे लंबाई। तो इसलिए B बराबर क्या आ गया? μ0 NI/L। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो B = क्या आया बच्चों हमारे पास? μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 500। I कितनी है? 3 एम्पियर। और L कितनी लंबाई है? 0.4। ये पॉइंट हटाएंगे, 10 से गुना लगाएंगे और 4 से 4 कट गया। कितना बचा? 5 × 15। कितनी जीरो? 2 और 1 3 जीरो। 5 × 10⁻⁻7 टेस्ला। तो बेटा ये आ गया 1.5 पाई × 10⁻, देखो 1 2 3 4 -3 टेस्ला। तो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इस पर बोर्ड में वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, इस तरह से क्वेश्चन आता है। इसे आप करिए। अगली वीडियो में मैं आपको चुंबकीय बल पढ़ाऊंगा कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगली वीडियो को आप मिस मत करिए, बहुत अच्छी तरह देखिए, क्योंकि उसमें मैं आपको चुंबकीय बल पढ़ाने वाला हूं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आप इसे देखिए, इससे नोट्स लीजिए, और यदि कोई डिफ़िकल्टी आए तो मुझे लिख भेजिए। वेरी वेरी थैंक्स।